नमस्कार. महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल सन्मान्य श्री गणेशजी, उत्तर प्रदेशचे पूर्व राज्यपाल आणि आपण सर्वांचे मार्गदर्शक सन्मान्य श्री रामनाईकजी, बोरिवलीचे आमदार सुनील राणेजी, जे पोईसर जिमखाना आणि वीर सावरकर ह्या दोन्ही प्रकल्पाचा सर्व नियंत्रण करतात, असे मुकेश भंडारी, वीर सावरकरचे संचालक नितीन प्रधान. नक्कीच ज्यावेळी आपण 18 वर्षाचा इथे आठवणीला पुन्हा एकदा उजळणी देतो, त्यावेळी मला सूत्रालय साहेबांचाही आठवण इथे येतो. त्यांचे चिरंजीव म्हणून आज अमोल संचालन करतोय. अशा अमोल सूत्रालय मंचावर जागा प्रोटोकॉल प्रमाणे आम्हाला शक्य झाला नाही. अजयराज पुरोहित हे सुद्धा एक वीर सावरकरला चालवण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा योगदान आहे. अन्य सर्व भारतीय जनता पक्ष, पोईसर जिमखाना आणि वीर सावरकरचे जनप्रतिनिधी, सर्व कार्यकर्ते, नगरजन बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल साहेबांचा मनापासून स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. योगेश दुबेजींच्या प्रयत्नातून त्यांना इथे आणण्यामध्ये सरळता झाला, खूप व्यवस्था त्यांनी चांगल्या पद्धतीने केल्या, म्हणून त्याचाही आपण अभिनंदन करूया. आणि ज्यावेळी आम्ही जाऊन सांगितलं त्यांना वीर सावरकर जयंतीच्या बोरिवली शाखेच्या 18व्या जयंतीनिमित्त आपल्याला यायचं आहे, त्याने 1 मिनिटात सांगितलं की मैं जरूर आऊंगा. आणि त्यानंतर त्यांनी वारंवार आम्हाला फोन करून सर्व गोष्टी माहिती मागून ते इथे आले. मराठीत भाषण करणं क्रमप्राप्त आहे, परंतु वीर सावरकर जी हे संपूर्ण देशासाठी झटले आहेत. और इसलिए मैं कुछ बातें हिंदी में भी करने का प्रयास करूंगा ताकि गणेश जी को पता चले कि ये कैसे सारा हुआ करके. ये जब 7 एकड़ की भूखंड का हमने यहाँ पर निर्माण करने का कार्य शुरू किया, तब यहाँ पर 14 आदिवासी समाज के लोग बैठे थे और बहुत सारा म्यूनसिपालिटी के हमारे एक ऑफिसर सामने बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे परसों याद किया. मटके वाले ने बहुत बड़ा एक जगह कब्जा किया था. इससे सारे लोगों को निकालकर यानी ये 14 लोगों को कोई नियम ना होते हुए भी बाजू के बगल के प्लॉट में शिफ्ट करके उनको लेटर देकर हम आपको भविष्य में जगह देंगे, ये कोई नियम नहीं था 18 साल के पहले. लेकिन भगवान की क्या कृपा थी, उन दिनों में हो गया, ऑफिसर माने और ये 14 लोग यहाँ से चले गए. ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ. इसलिए मैं उनको भी, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा. और ये देखते देखते हमने इसको बनाया और बनाने के बाद निरंतर 18 साल मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको बखूबी संभाला ही नहीं तो बहुत अच्छे ढंग से चलाया. इसलिए उन सारे लोगों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा. मुझे 5 मिनट का समय दिया गया, लेकिन मैं उसके पहले ही समाप्त करूँगा. लेकिन महामहिम राज्यपाल जी को मैं फिर एक बार थोड़ा कष्ट दूंगा. उनके भाषण के बाद हमारे जो विधायक है यहाँ पर, उनका हम सम्मान करेंगे, क्योंकि इतने लंबे सफर में इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी की वजह से सारा हो पाया है. 18 साल के पहले जिन्होंने मुझे राजनीति में मैंने टिकट ना कहने के बाद में भी फोर्सफुली कहा कि आपको ही लड़ना है, खड़े रहना है, वो आपके बगल में बैठे हैं गवर्नर साहब उत्तर प्रदेश के. इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. एक सम्मान हम आपके हाथ से और कराएंगे. बोरिवली के 3 बार के हमारे विधायक हेमेंद्र भाई मेहता जी, जिन्होंने मुझे घर से जबरदस्ती पकड़कर, जैसे पुलिस आरोपी को लेके जाते हैं पकड़कर, वैसे घर से जबरदस्ती मुझे पार्टी में काम करने के लिए उन्होंने लाया, मजबूर किया और मैं यहाँ पर आज सांसद के नाते खड़ा हूँ. मैं अधिक कोई लंबी बातें न करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं 18 साल के वीर सावरकर के जीवनावली में और पूरे मेरे राजनीतिक 40-42 साल के कार्यकाल में पहले दिन से जितने को मैंने साथ में लिया, ऐसे सारे के सारे लोग आज साथ में हैं. सिर्फ परिवर्तन हुआ है. 18 साल के पहले जो वीर सावरकर बनते समय जिस प्रकार के लोग थे, उस प्रकार के लोग अब कम मिलते हैं. त्याग, तपस्या, बलिदान जिस प्रकार से वीर सावरकर जी ने दिया, उन दिनों के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम करके इसको खड़ा किया, मेहनत किया और इस बार बहुत अच्छी तरह से संभाल भी रहे. इसलिए उन सारे कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा. और मैं वीर सावरकर जी के बारे में अगर एक लाइन में कहना चाहूँ
और जो आज की वर्तमान स्थिति में हम लोग जो देख रहे हैं, वीर सावरकर जी कितने बड़े दृष्टा थे। संत बहुत हो गए, महापुरुष बहुत हो गए, उन्होंने 100 साल के पहले कही हुई बात सारी आज वास्तविकता में उतरता हुआ हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन वीर सावरकर जी ने जिस यातना को सहन करते हुए जो परेशानियों से उन्होंने अपने जीवन जिया, उसके बाद में उनके मन में बहुत सारे विचार आए और एक विचार मुझे बहुत प्रभावित कर गया मेरे जीवन में। वो ये है कि उन्होंने मराठी में कहा था, बलशाली भारत हो आणि विश्वात शोभनीय हो, यानी भारत बलशाली होना चाहिए और दुनिया के सारे दुनिया में उसका शोभा होना चाहिए। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जो उस संस्कार से पले बड़े हुए और मुझे खुशी इस बात की कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया 18 साल के पहले। हेमेंद्र भाई 2004 का भी मुझे याद आ रहा है, रामलीला मैदान में मुझे आलिंगन से मिठी मारकर वो चुनाव भी मैं जीता और आज मुझे खुशी होती कि वो आज नए पार्लियामेंट में मैं उनके सामने फिर एक बार नए पार्लियामेंट में बैठा। समय की व्यस्तता थी बहुत, मैं मेरे घर पे फोन भी नहीं कर पाया। शायद लड़का अगर होगा तो उसका भी मैं राज्यपाल जी के हाथों से सम्मान करूंगा। राज्यपाल जी एक बोरली का कोई कार्यकर्ता है, उसने जूने पार्लियामेंट का एक लकड़े के उसमें फोटो बना कर दिया और एक नए पार्लियामेंट का उसने बनाया और मुझे उन्होंने कहा कि आप अभी यहाँ पर हो, आपको इसमें भी जाना है। उसके मन में शायद 2024 की कल्पना होगी, लेकिन भगवान ने उसकी इच्छा आज ही पूरी कर दी है। तो मुझे लगता है कि मेरा उसके मन की बात और मेरा जो सफर है वो नए और जूने दोनों पार्लियामेंट में हो गया और ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर होगा कोई कार्यकर्ता तो मैं उसका यहाँ पर आज सम्मान करूंगा, नहीं तो बाद में कोई कार्यक्रम हम करेंगे। यानी वीर सावरकर जी तो दृष्टा थे, बहुत सारे हो गए, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता भी कितना आगे का सोचता है और वो वास्तविकता में उतरता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज यहाँ पर जो बैठे हुए कार्यकर्ता जो मुझे मानते हैं, जो वीर सावरकर जी को मानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी को मानते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं, हम सब लोगों ने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर समाज के लिए आने वाले दिनों में काम करने की आवश्यकता है। मैं वीर सावरकर जी के इस मैदान से जो 14 लोग यहाँ से निकल गए थे, जिस तरह से मैंने उनको सीट किया, मैं सारे जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है, आने वाले दिनों में जो बनने वाले हैं, मैं उनको एक ही मंत्र देना चाहूंगा, हमको विकास करना है, लेकिन किसी के छाती पर पैर रख के हमको विकास बिल्कुल करना नहीं है। और ये वीर सावरकर जी के ऊपर अभिप्रेत नहीं था। एक भी व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय हो जाता है तो ये लोकशाही को अभिप्रेत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को अभिप्रेत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी को अभिप्रेत नहीं है। इस बात को हम लोगों ने मान लेना चाहिए। जितना भी अपने होश है, कायदे से होता है तो कायदे से नहीं होता है तो इतना बड़ा बाजार है, हम बाजार के सामने योगेश भाई के भाषण में झोली फैलाएंगे और उनसे पैसे लेकर भी जो न्यायिक है उसको बेगर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इस प्रकार का संकल्पना आज सारे लोगों ने यहाँ पर लेके जाए, इस बात का मैं आप सबसे अपील करता हूँ। बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां हो गई है, मैं त्रिशा को फिर एक बार यहाँ पर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली से उतरकर राज्यपाल जी के 5 मिनट पहले यहाँ पर आया, मैं कम्युनिकेशन कर नहीं पाया। ये त्रिशा जो बच्ची का हमने सम्मान किया, त्रिशा पारेख, उसने ICSE बोर्ड में 99.2% मार्क लाया, 99.2% मार्क। और सिद्धार्थ अगर यहाँ पर होगा तो मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारे लोग कोऑर्डिनेट कर नहीं पाए। मलाड का एक बच्चा पूरे देश में ना, सिद्धार्थ पूरे देश में फर्स्ट आया, अतुल जी और मैं स्वयं उनके घर पे जाकर हमने उनका सम्मान किया, लेकिन वो भी आज आ नहीं पाए। मैं थोड़ा दुखी हूँ, लेकिन हम आने वाले दिनों में फिर एक बार उसका सम्मान करेंगे। कौन है? त्रिशा ना, त्रिशा का फिर एक बार लाओ, मैं सम्मान करूँगा। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम राम नाईक जी का और बैस जी का भाषण सुनेंगे, भाषण ही नहीं सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और जो मार्गदर्शन राम नाईक जी ने मुझे दिया था उसका पूरा 100% मैं पालन कर रहा हूं। और बैस जी आज जो कुछ भी कहकर जाएंगे उसका मैं आने वाले दिनों में पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।